हाय एवरीवन। तो भाई देखो, नीट 2025 का एक्चुअली में कट ऑफ कितना जाने वाला है ना, आज ये पूरा अपन एनालिसिस करके बताएंगे। देखो, हमने बहुत सारे बच्चों से इसमें सब बात कर रहे हैं, अब तो इतने दिन हो गए, एक एक बच्चे के मार्क्स पता है, ठीक है। फिर सर जो इसरल के अपने बच्चे हैं, उनके पिछली बार कितने मार्क्स आ रहे थे वर्सेस उनके इस बार कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये पूरा डेटा एनालाइज हो चुका है काफी हद तक। फिर जो सर अपना जो टूल है रैंक प्रेडिक्टर टूल का, उसमें जो बच्चे नंबर डाल रहे हैं उसको तो एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद सारे जो अपने प्यारे प्यारे टीचर्स हैं ई सरल के नीट वाले, उनके साथ सर अपन बैठे एक्सपर्ट से पूरी बात करी इस ये पेपर कौन से साल के क्लोज था। तो सर अगर अपन रिसेंट मेमोरी में देखें, उससे पहले भी 2000 के पहले कुछ टीचर्स बता रहे थे बहुत आठ फाट पेपर आ गए थे, पर अगर मैं रिसेंट मेमोरी में देखूं जहां पर ठीक ठाक साइज था एस्पिरेंट्स का, तो सर 2016 का पेपर गोज क्लोज टू दिस। बिल्कुल अपने को भी ये देखकर, जैसे आपका मैं फिजिक्स से पूछूंगा तो फिजिक्स कैसी थी सर 2016 के पेपर जैसी थी, उससे आसान थी कि उससे टफ थी? भाई सर, अगर पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करें ना, तो पता है जो 2025 में वो तो मतलब 2016 से भी टफ लेवल की थी। कहते हैं ना, पता नहीं किस जन्म का बदला निकाला है वाली जो बात होती है। तो 2016 में भी जो फिजिक्स आई थी उससे डेफिनेटली मैं मतलब इसमें अगर सवाल बाय सवाल बात करें तो इस पेपर में जो सवाल आए थे उससे मान के चलो 10 ऐसे ज्यादा सवाल आए थे, मतलब जो कि हार्डर लेवल के थे। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था ना सर, देखो भाई बात वो नहीं है, लोग इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। आज अपन सर ये जो है ना कट ऑफ कम क्यों जाएगी ना, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि भाई जे एडवांस भी तो टफ आता है, ये भी तो आता है, वो भी आता है, पर वो बात नहीं है। 3 घंटे की बात को समझने की कोशिश करते हैं सर। बिल्कुल, जे एडवांस से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए नीट के पेपर को। भाई जे एडवांस में 1 घंटे में फिजिक्स में करने के लिए सिर्फ 17 क्वेश्चन आते हैं मात्र। भाई यहाँ पर 45 सवाल आते हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया वो। मतलब हम, और सर जे एडवांस की अगर लोग जो कंपेयर भी कर रहे हैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई सर, जे एडवांस की कट ऑफ बहुत कम जाती है और बच्चा एक्सपेक्ट भी तो करके जाता है, एक्सपेक्ट करके जाता है। उसमें सर आप देखो, अगर बच्चा 8 सवाल कर ले, 6 सवाल कर ले उन 17 में से, 2024 जो कि सिंपल पेपर की कैटेगरी में था, जिस बच्चे ने 17 में से 6.5 सवाल 7 सवाल भी कर लिए थे ना, मात्र 7 सवाल, वो IITian बन गया था। 2022 में तो और भी बेकार हालत थी, मतलब जिसने 17 में से 3 सवाल भी कर लिए थे ना, वो IITian बन गया था। तो भाई देखो बच्चों, इसमें एक चीज है, क्योंकि तो सर इस बार जो पेपर पर्टिकुलर फिजिक्स का आया उसमें बात करें तो उसमें एक तो स्टेटमेंट लंबे लंबे थे, फिर उनको समझना, फिर उनकी इक्वेशंस बनाना, और फिर कैलकुलेशंस भी लंबी थी, तो वो जो टाइम कंज्यूम हो गया। अच्छा सर, एक चीज और भी साथ में, ऑप्शन भी सर बहुत पास ऑप्शन भी पास मतलब ऐसा नहीं था कि रिजेक्शन से हो जा रहा था, रिजेक्शन से हो जा रहा जैसे अपन पिछली बार डिस्कस कर रहे थे थोड़े दिन पहले, रिजेक्शन से कुछ नहीं हो रहा था। मतलब इसमें मतलब बच्चे को एक्चुअली में पूरा का पूरा सॉल्व करना था, और वो जो टाइम के अगेंस्ट रश कर रहा था ना सर, एक चीज और क्या हुई कि बच्चों को जनरली लगता था कि बायो में जैसे हम 360 में से 350 प्लस 340 प्लस लेके आ जाएंगे। 3 साल से सर ऐसा ही हो रहा है। आप 22, 23, 24 की अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा बायो में 340 नहीं लेकर आ पाया तो उसका जो मिनिमम एक 600 650 का बेंचमार्क था वो नहीं क्रॉस हो पा रहा था। तो सब पेपर में यही सोच कर गए थे कि नहीं भाई साहब, बायो में तो 340 लाने ही है। मैक्सिमम बच्चा सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करता है, वो लग गया बायो अटेम्प्ट करने। बच्चों से बात हुई ना सर, उनके 240 260 नंबर आ गए, 270 नंबर आ गए, पर दिमाग में ना एक चिंता चल रही थी। 45 मिनट खत्म हो गए, 270 ही नंबर आए, अभी मेरे को और 70 नंबर लेकर आने। तो वो बायो पर से स्विच करने की जगह उसी बायो को कंटिन्यू करते चले गए। 1 घंटा तो सर बच्चों का बायो में लग गया। 40-50 मिनट तक बच्चों ने बताया कि बायो में लग गया, और फिर उसके ऊपर से ओएमआर भरनी जो अलग। और सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आप इतना एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हो ना, क्योंकि सर बच्चा पुराने को कैसे एनालाइज करेगा, उसके पास तो 2-3-4 साल का रिसेंट डेटा है, वो उस 2-3 साल के प्री कंसीव नोशन के साथ, पूर्वाग्रह जिसको अपन बोलते हैं, उसके साथ गया, उसको एकदम से रियलाइज हुआ मेरे बायो में तो इतने नंबर ही नहीं मिल रहे। क्या पैनिक हुआ होगा सर। उस 3 घंटे में बच्चे के पास कुछ नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं, वो अकेला है वहां पर, पूरा करियर उसका दांव पे लगा हुआ है। क्या पैनिक हुआ होगा सर उसमें। और सर आप देखो, कोड 45 जो था पर्टिकुलरली, उसमें जो पहला सवाल ही था वो सरफेस टेंशन का वो वाला सवाल था, जो अभी तक का सबसे कहते हैं जो टफेस्ट जो सवाल था। तो वो जो बच्चा जिसने फिजिक्स से अगर स्टार्ट करा होगा, या बायो के बाद भी केमिस्ट्री करने और फिजिक्स पे आया होगा, पहला सवाल ही जिसने वो देखा होगा, तो उसके मतलब एकदम क्योंकि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसमें, और अच्छा सर एक चीज कुछ बच्चों ने मुझे और बताई, वो थोड़ी सी मतलब ऐसी चीज है कि फिजिक्स का पेपर इस बार लंबा आया, टफ आया, पता है। कई बच्चों ने ये बात बोली कि सर रफ शीट भी ना एक ही मिलती है, मतलब पीछे वाले उसमें 1 और 2 साइड। तो अगर पेपर ऐसे लेवल का है
तो सर वो तो ज्यादा मिलनी चाहिए थी। एक बच्चे वही कह रही थी सर मैं तो कई सवालों में ऐसा था वो घुसेड़ घुसेड़ के वहां पर वही रफ कैलकुलेशन वगैरह करती। बट चलो ये तो एक बात हो गई। तो सर डेफिनेटली जो 2016 के पेपर में आप देखो सर 7.3 लाख एस्पिरेंट्स थे, है ना। अब इसमें अब सर इससे लगभग लगभग 3 गुना 3.5 गुना एस्पिरेंट्स बढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पेपर की बात करें तो AR1 685 नंबर पे आई थी। 1000 रैंक बात करें तो 565 पे मामला चल गया था 1000 रैंक का। 5000 रैंक 516 पे, 8000 रैंक 500 मार्क्स पे 8000 रैंक के करीब आई थी। मतलब ये तब से लेकर अभी तक की जर्नी, अब 2024 तो सर कहीं से कहीं तक कंपेयर करने लायक ही नहीं बचा। बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। और सर काफ़ी पेरेंट्स को क्या है, ये पेरेंट्स को भी बहुत बड़ा शौक इसलिए लगा है क्योंकि वो 2024 और 23 से ही कंपेयर कर रहे थे। पेरेंट्स के पास भी सर कोई ऑप्शन नहीं है, वो किससे कंपेयर करेंगे भाई? वो बच्चे से पूछेंगे चल बता तेरे पिछली बार कितने मार्क्स आए थे, कितनी रैंक आई थी। अब मैक्सिमम पेरेंट्स सर एकेडमिक फील्ड से होते ही नहीं है, तो वो सिंपली इस पे कंपेयर कर लेते हैं। तो सर और मैं और बताऊं ना, जैसे केमिस्ट्री कंपैरेटिवली आसान है। अब जनरली बच्चा क्या है कि केमिस्ट्री को सेकंड या थर्ड नंबर पे करता है। हाँ। तो सर वो जो पैनिक सिचुएशन थी ना, हाँ। उस चक्कर में केमिस्ट्री में जितनी अटेम्प्ट हो सकती थी उतनी हाँ। अटेम्प्ट नहीं हो पाई। मतलब आप कह रहे हो केमिस्ट्री आसान फिजिक्स के कंपैरिजन में आई कि 2024 के कंपैरिजन में? नहीं, अरे 2024 के कंपैरिजन में तो सब टफ था, बहुत था। केमिस्ट्री भी लेंदी थी, ट्रिकी थी। मैं तीनों के कंपैरिजन में केमिस्ट्री सबसे आसान थी। क्योंकि सर बायोलॉजी जो लेंदी हुई ना, और जो बच्चों का दिमाग के साथ खेला गया उसमें, फिर उसके बाद बच्चा फिजिक्स पे आया। अगर गलती से किसी बच्चे ने थर्ड पर केमिस्ट्री करी होगी तो उसको सर केमिस्ट्री में टाइम ही नहीं मिला होगा। तो ऐसे इतने सारे बच्चे हैं। मैं सर अगर ईसरल के बच्चों की बात करूं, पिछली बार 640, 630, 620 पे ड्रॉप लिया जिन बच्चों ने, उन बच्चों के सर 520, 530, 540, कुछ कुछ बच्चों के 490, 500 आ रहे हैं। और जो सर बच्चे जो नीचे गिर गए ना 450 तक, उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ कि बायोफिजिक्स में पूरा टाइम उनका कंज्यूम हो गया, केमिस्ट्री में टाइम बचा नहीं, हाथ पैर फूल गए। सही होते होते भी वो क्वेश्चंस गलत मार्क हुए। ये चीज को कोई देख ही नहीं रहा है सर इस बार, क्योंकि किसी भी बच्चे ने टफ लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी थी। उस लेवल का बच्चा सोच कर नहीं गया था सर। जैसे अब कुछ बच्चे जो सोच कर गए, जैसे अपन साल भर पूरे टाइम पिछली बार 2025 में नीट के बच्चों को यही ट्रेन कर रहे थे कि भाई प्रिपेयर फॉर द टफ ऑल्सो, एक्सरसाइज अपनी टफ बनाई। अच्छा एक चीज मेरे को और सर बच्चों ने अभी बताई कि उनके जितने ईसरल के टेस्ट में नंबर आ रहे थे ना, उतने ही नंबर उनके नीट 2025 में आ रहे हैं। सर पता है एनके सर ने एक बात बोली थी, देखो सब लोग इजी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, पैटर्न पिछले 5 साल 10 साल का ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड को करने के लिए सर ने बोला था कुछ पेपर्स ऐसे रखें जो वाकई में एकदम टफ लेवल के हों। तो बच्चों से बात हुई ना, तो सर वो टफ लेवल में जब पता है पेपर हुआ था ना, जब वो टफ लेवल का पेपर दे के आए थे, एकदम ऐसे मेरे को इतनी उसमें बच्चों ने मिलते से बोला अरे सर क्या कर दिया, कहाँ ये कैसे लेवल का पेपर बना दिया। मैंने कहा बच्चों देखो तुम्हें पता है कि 2025 में कैसा आने वाला है, नहीं पता ना। तो इसमें अगर नंबर कम आते हैं तो उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी रैंक तो उतनी आने वाली है भाई। आज कम नंबर पे उतनी रैंक आ जाएगी, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट वो है, तो इस बात की चिंता मत करो। तो सर जैसे एक्सरसाइज 2 जो है अपनी टफ लेवल की होती है वो, तो अभी मैंने देखा ना बहुत सारे सवाल उस लेवल के ही हैं, एक्सरसाइज 2 लेवल के। तो बच्चों ने जिन्होंने अपनी एक्सरसाइज 2 करी वो डेफिनेटली एक बात उन्होंने बोली कि सर इतना बड़ा शॉक एकदम से नहीं लगा क्योंकि वो एक्सरसाइज 2 थी। पता है सर कल एक बच्चे से बात हो रही, मैंने उससे बोला बेटा कैसा लगा, वो अपना पूरा टाइम पढ़ा, लेकिन उसने एक बात बोली सर मैं आपको एक चीज कन्फेस करता हूँ कि मैंने सिर्फ ना 5 चैप्टर के एक्सरसाइज 2 करी बस, बाकी मैं छोड़ के चले गया कि यार इतने टफ लेवल के तो आज तक ही नहीं, आज तक क्या आएंगे। सर यही मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। अब मैं 2026 में सर ईसरल के साथ ही वापस ड्रॉप ईयर में करने वाला हूँ, ये पक्का है। लेकिन मैं सर इस बार आपको कमिटमेंट करता हूँ कि मैं एक्सरसाइज 2 से ही शुरुआत करूंगा। मतलब सर ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो। अच्छा वो अपना सर जो ड्रॉपर का वॉरियर कोर्स जो है, जिससे इस बार देखना क्या लेजेंडरी रैंक्स निकलने वाली है, और क्या मतलब सर बच्चों का जो इंप्रूवमेंट होगा ना इस बार पिछली बार की रैंक के मुकाबले, वो एक अलग लेवल का होगा। क्योंकि इन बच्चों के लिए वैसा ही पेपर आ गया जैसे इनको प्रैक्टिस थी, और बाकी सब जगह से एकदम अलग हो गया क्योंकि बाकी किसी की प्रैक्टिस ही नहीं थी। तो बेटा वो 10 मई और 20 मई से चालू होने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल डेट हो आप तब से चालू कर सकते हो। 10 मई से भी कर सकते हो, 20 मई से भी कर सकते हो। अगर आपका माइंडसेट ऑलरेडी बन गया है तो प्रेफरेबल है सर जल्दी शुरू करना। जितना टाइम बचाएंगे, जितना टाइम जल्दी शुरू करेंगे उतना ही होगा। तो सर वापस आते हैं नीट 2025 की कट ऑफ पर। तो देखो सर इस बार 23 लाख करीब बच्चे हो गए, तो इससे 3 गुना अपने करीब बच्चे हो गए, 3 गुना हुए एग्जैक्टली मानो सर। 2018 में भी पेपर टफ आया था, मैं उसका भी एनालिसिस करा था। इसमें मानकर चलो कि उसमें जनरली 10-15 नंबर ज्यादा थे हर रैंक के कंपैरिजन में। तो इसमें सर सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको क्या फील आ रही है कि ये मतलब
क्या जाने वाला है मुझे इस लग रहा है बार? सर कि मुझे लग रहा है कि देखो ये जो नंबर है ना, हाँ अपन 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं हाँ। और ये लेवल भी कर लें तो सर ये 24,000 होता है। 24,000। इसमें सीटें भी कम थी तब, हाँ। अब सीटें भी बढ़ गई, बढ़ी है। एक्सपीरियंस बढ़े, सीटें भी बढ़ी है। तो सर 24,000 रैंक 500 नंबर के आसपास अगर जाती है मान लीजिए, तो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सर इस बार है ना 500 से 520, तो रिवील हो चुका है मतलब। हाँ, तो 500 से 520 नंबर के करीब जो है, जो कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी की है ना, वो जाएगी सर। इसमें प्लस माइनस 10 बिल्कुल अपन इसमें करते हुए चलें, क्योंकि अभी एक्चुअल में पर सर ये लग रहा है कि 530 से ज्यादा तो नहीं जा रही, मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर तो कुछ मतलब हाँ, कुछ अलग ही हो गया। फिर तो कुछ अलग ही हो अगर गया। ये 530 के ऊपर चली गई फिर तो कुछ अलग ही हो नहीं गया। है पेपर, बच्चे का 3 घंटे में वो माइंडसेट में इस पेपर को क्रैक करना बहुत वेरी डिफिकल्ट। फिजिक्स में किसी ने 20-25 भी कर लिया ना बहुत सर। मुश्किल है सर। अगर मैं मान लो एक बेंचमार्क 500 मार्क्स को भी बनाता हूँ, हाँ, तो सर 500 मार्क्स लाने के लिए उस बच्चे को 125 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े होंगे, सही करने पड़े होंगे। 180 में से 125 सही उसको हाँ, करने पड़े होंगे। हाँ। तो सर इस 125 को सही करने में, जितना मेरे को बायो का भी पता चल रहा है, तो सर अगर मैं मान लेता हूँ बच्चे ने अगर बायो में सर 20 गलत भी करता है, 70 भी सही कर लिए, हाँ। है ना, और वो केमिस्ट्री में फिर 30 से 40 भी सही करके 35 भी सही करके आ गया सर, हाँ। तो भी उसको 20 फिजिक्स में सही करने पड़ेंगे, जो हाँ। बहुत मुश्किल है। हाँ। तो दिखने में 500 नंबर कम लगते हैं, क्योंकि हाँ। पिछली बार की आदतें पड़ी हुई है, पर सर 500 नंबर लाना इस पेपर में बहुत टफ था। मैं सच बता रहा हूं, 30 क्वेश्चन जो बच्चा फिजिक्स में कर लेगा ना, वो सर जी एडवांस की फिजिक्स में भी फोड़कर आ जाएगा, वो लेवल की फिजिक्स थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि माइनस मार्क्स ही थे सब में, टाइम भी 3 घंटे था, तो कोई मजाक नहीं है, मतलब बच्चा इसमें चांस नहीं ले सकता, नहीं ले सकता सर। और अच्छा सर, और इसमें ना नेगेटिव भी तो होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो सब आप मानो 10 सवाल भी अगर नेगेटिव हुए तो उसको, और इस पेपर में तो नेगेटिव होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हड़बड़ाहट में हमेशा गलती होती है। तो सर ये बच्चा 145 क्वेश्चन करेगा, 20 उसके गलत होंगे, 10 गलत होंगे, हाँ मतलब हाँ, तब जाकर वो बात बनेगी, इस नंबर पे पहुंचेगा वो। इसीलिए इन सब सरकम, और सर बच्चों की दूसरी भी समस्या थी, इन्विजिलेटर की समस्या थी। इनको इसी टाइम में तो वो फिंगरप्रिंट लगाना पड़ रहा है, इसी टाइम पर फोटो भी खिंचवाना है, इसी टाइम पर तो सब कुछ करना है, तो एक्चुअली में तो बचा कहाँ। और सर सबसे बड़ी बात, एक और चीज जो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं कि भाई 20 मिनट कम थे, हाँ, चॉइस नहीं थी, और ओएमआर उतनी भरनी थी जितनी पिछली बार भरनी थी। हाँ भाई, ओएमआर उतनी ही भरनी थी। तो सर बच्चे को एक्चुअली में, अगर मैं बता रहा हूं, 10 मिनट इन्विजिलेटर के काट दो मिनिमम, इससे ज्यादा लगे मैक्सिमम बच्चे को, 20 मिनट अगर मैं ओएमआर के हटा दूं, 20 मिनट से कम तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि ध्यान से भरना होता है, देख देख कर भरना होता है। तो बच्चों के पास इफेक्टिवली तो सर 2.5 ही घंटा रहा, और कम रहा, 2 घंटा 20 मिनट रहा 180 क्वेश्चन करने के लिए। और बच्चे, और जो लोग उसको सर जे एडवांस जे मेन से कंपेयर कर रहे हैं ना, वो एक गलती और ही कर रहे हैं, उनको ओएमआर नहीं भरनी पड़ती भाई, उनको क्लिक करना होता है, तुरंत क्लिक करना होता है उसमें, और वो ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, तो उनके मेंटल ये प्रेशर नहीं रहता है कि एक बार जो भर दी। तो भाई ये बहुत अलग गेम है, और इस बार के पेपर में तो बहुत ही अलग है, प्योरली बिकॉज ये इतना अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड में बहुत गलतियां होती है। तो भाई जो कट ऑफ जाने वाली है वो 500 से 520 के बीच में जाने वाली है, हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो आप अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो यार वो हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड ही डेटा है देखो, पर जितना समझ में आ रहा है, जितना एनालिसिस करके समझ में आ रहा है, वो बेटा यही जाने वाला है। तो अगर आपके 530, 540, 550 नंबर आ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो गया है कि आपने बहुत ही बुरा कर दिया और कोई सब पाप कर दिया है, आप अच्छा करके आए हो बेटा। अब देखते हैं जो रिजल्ट में एक्चुअली में आता है, बट अभी के लिए यही है, ठीक है। तो ड्रॉपर का जो अपना कोर्स है वो 10 और 20 तारीख से चालू हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, 10th में और 20th में। आपको अगर बेस्ट तैयारी करनी है, मेंटरशिप के साथ में, गाइडेंस के साथ में, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप फिर से अभी भी प्री कंसीव नोशन रखते हो ना कि अगली बार भी फिजिक्स में टफ आएगी, तो भाई फिर से आप अपने लिए धोखा इन्वाइट कर रहे हो, केमिस्ट्री भी टफ आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। हर एक की लेवल का प्रिपरेशन अपने को, प्रिपरेशन का लेवल सब में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इस बार ये जाने वाली है, और बच्चों रजिस्टर कर लेना, हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि करना चाहते हो तो, चालू हो ठीक जाए। है। चलो, ऑल द बेस्ट।